हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई मूवी टॉक टू मी का एक्सप्लेनेशन। और ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी है, तो वीडियो में बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कोल नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में अपने भाई डकैत को ढूंढ रहा होता है। जब कोल पार्टी के अंदर आता है तो वहाँ पर एक आदमी बताता है डकैत ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और कोल के कहने पर वो दरवाजा नहीं खोलता, तो कोल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। और तभी कोल देखता है कि डकैत के शरीर पर चोट के निशान है। कोल डकैत को घर चलने के लिए कहता है, और जैसे ही कोल डकैत को लेकर नीचे आता है, और तभी डकैत उस पर एक नाइफ से स्टैब कर देता है और डकैत अपने आप को चाकू मारकर मर जाता है। और ये मूवी का इंट्रो। अब हम 17 साल की मिया को देखते हैं। आज इसकी मॉम की सेकंड एनिवर्सरी है और इसकी मॉम की डेथ हो गई थी ज्यादा ओवरडोज करने से। और वो लीड लगाकर अपनी मॉम की बातों को याद कर रही थी। और हमें पता चलता है कि मिया अपनी डैड मैक्स से बात नहीं करती है और वो उनसे दूर रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसके डैड ने उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैक्स मिया से हालचाल पूछता है तो मिया उतरे हुए मन से हाँ में जवाब देती है। और तभी रायली का कॉल आता है। वो मिया को पिक करने के लिए बुलाता है। और तभी हम देखते हैं रायली और उसके दोस्त को। रायली का दोस्त उससे सिगरेट पीने के लिए कहता है और रायली उससे मना कर देता है और कहता है इससे कैंसर हो जाता है। और तभी मिया रायली को पिक करने के लिए आ जाती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी मिया को सड़क पर एक कंगारू पड़ा हुआ मिलता है। तभी रायली मिया से कहता है कि ये दर्द के मारे तड़प रहा है, इसे आजाद कर देते हैं। तो दोनों कार में बैठकर उस पर कार चढ़ाने वाले ही होते हैं, तो मिया गाड़ी रोक देती है और वो उसके साइड से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों घर पर आ जाते हैं और यह है जेड, रायली की बड़ी बहन और मिया की बेस्ट फ्रेंड। मिया कंगारू के बारे में जेड को बताती है। और तभी जेड के बॉयफ्रेंड डेनियल का फोन आता है, तो वो उससे बात करने लगती है। और डेनियल मिया का पहले एक्स बॉयफ्रेंड था। और तभी मिया एक वीडियो के बारे में बात करते हैं जिसमें एक लड़की अजीब सा रिएक्ट कर रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल कारी थी। ये सब कैसे होता है ये देखने के लिए मिया और जेड आज रात को हेली के घर पर जाएंगे। पहले तो जेड जाने के लिए मना करती है, फिर मिया उसे अपनी मॉम की एनिवर्सरी के बारे में बताती है, तो जेड जाने के लिए राजी हो जाती है। और ये है जेड की मॉम सू। ये मिया को उसकी बरसी में न जाने के लिए सॉरी कहती है। फिर दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद जेड अपनी मॉम से परमिशन लेती जाने के लिए। इसके बाद तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सब हेली के घर पर आ जाते हैं और ये है हेली, इसका दोस्त जॉस। और हम देख पाते हैं कि मिया सब में घुलने की कोशिश करती है पर उसे कोई भाव नहीं देता। इसके बाद जेड मिया के पास आती है और उसे मोटिवेशन देती है। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। तभी हेली जेड से मिया की बुराई करने लगती है और कहती है कि एक दिन ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन लेगी। तभी जेड हेली की बात को टाल देती है। फिर सब प्रोग्राम चालू करते हैं और हमें पता लगेगा कि ये सब कैसे होता है। तभी जॉस कहता है कि कौन पहले आएगा, तो मिया पहले जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जॉस मिया को कुर्सी पर बैठा देता है और उसे कसकर बांध देता है। और हेली बताती है मिया के अंदर समाने के बाद 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो अंदर ही रह जाएंगे। ये बेसिकली भूतों की बात कर रही है। तभी हेली एक कैंडल जलाती है और जॉस मिया के सामने एक हाथ रख देता है। और आप हाथ पर आसो हिंदी शब्द लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनीवेज हेली मिया को हाथ पकड़ने के लिए कहती है और जैसे ही मिया हाथ मिलाती है तो अपने सामने एक बूढ़ा आदमी को देखकर डर जाती है और सभी उस पर हंसने लगते हैं। और हेली मिया से कहती है कि तुम्हें अब कहना होगा मुझ में समा जाओ। जैसे ही मिया आई लेट यू इन कहती है तो वो उसके अंदर समा जाती है। तो वो औरत रायली की तरफ देखकर कहती है कि वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। और तभी उनके रूम का गेट अपने आप खुल जाता है और अपने आप ही बंद हो जाता है। और वो औरत रायली से दोबारा कहती है कि वो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हें वो काट डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जॉस मिया के हाथ से वो हाथ खींचने लगता है पर वो उसे नहीं ले पाता। तो जल्दी से हेले और जॉस मिलकर उस हाथ को खींच लेते हैं, पर जब तक 93 सेकंड हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं रायली जेड के कमरे में सोने के लिए आता है, पर जेड रायली से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। अब रायली मिया के पास सोने के लिए जाता है और रायली मिया के पास लेट जाता है। मिया रायली से उस हाथ के बारे में पूछती है, तो रायली कहता है कि मुझे थोड़ा सा डर लगा है। और पूछती है कि तुम्हें डरावने सपने तो नहीं आते। तो रायली जवाब में कहता है कि उसे सपने नहीं आते, पर मिया को सपने आते हैं। और मिया कहती है कि उसे एक ऐसा सपना आता है कि उसकी परछाई शीशे में नहीं दिखती। फिर रायली मिया से उसकी मॉम की डेथ के बारे में पूछता है, तो मिया बताती है कि उसकी मॉम ने अनजाने में काफी ज्यादा नींद की पिल्स खाने से इससे उनकी मौत हो गई। और मिया के डैड दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं खोल पाते, क्योंकि मिया की मॉम ने अंदर से कुंडी
लगा रखी थी और ज्यादा गोली खाने के कारण मियाँ की मॉम ने दरवाजा नहीं खोल पाया। इसके बाद मियाँ डिप्रेशन में चली गई। रायली उससे कहता है कि मैं और जेड तुम्हारे साथ हैं। रायली रात को मोबाइल चलाते हुए सो जाता है तो मियाँ उसके हाथ से मोबाइल लेकर रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अजीब सा हाथ रायली के गाल को सहला रहा था। इसके बाद कॉलेज में जेड हेली से वो सब दोबारा करने के लिए कहती है और कहती है कि अब की बार डैनियल करना चाहता है। इसके बाद जेड की मॉम सू सबको वार्न करती है अगर उन्होंने पार्टी करी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा और डैनियल भी जेड के घर पर आ जाता है। शाम होते ही हेली और जॉस जेड के घर पर आ जाते हैं। फिर जॉस अपना प्रोग्राम चालू कर देता है और डैनियल भी कुर्सी पर बैठ जाता है। मिया जॉस से उस हाथ के बारे में पूछती है तो जॉस कहता है ये किसी संकी का हाथ है जिसमें मरे हुए लोगों को बात करने की शक्ति थी। जैसे डैनियल आई लेट यू इन कहता है तो वो पोजेस हो जाता है और हम देखते हैं कि वो आत्मा जेड से उल्टा सीधा भगती है और डैनियल अपने आप को ही सेड्यूस करना चालू कर देता है और हम देखते हैं वो आत्मा बहुत ही ज्यादा ठरकी है और वो कुत्ते के साथ ही चालू हो जाता है और कुत्ते को चाटने लगता है। इसके बाद जॉस उसके हाथ से वो हाथ खींच लेता है और इसकी ये सब हरकत ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो डैनियल उन सभी से वो वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कहता है। इसके बाद मियाँ ये सब करने के लिए कहती है और कुत्ते को भारी बंद कर देते हैं और इस बीच चालू होता है एक आइकॉनिक सॉन्ग जो आपने यूट्यूब पर सुन रखा होगा। इसके बाद बारी बारी से सब करने लगते हैं। इनका ये सब हो जाने के बाद रायली भी इनसे ये सब करने के लिए कहता है। जेड सामना कर देती है और मियाँ कहती है कि सिर्फ 7 सेकंड के लिए इसे कर देने देते हैं तो जेड वहां से चली जाती है। जैसे ही रायली कुर्सी पर बैठता है और हाथ को अपने हाथ पर पकड़ता है फिर वो आत्मा उसके अंदर समझ आती है। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि मियाँ की मॉम थी। वो मियाँ से और उसके डैड से माफी मांगती है। 50 सेकंड होने के बाद भी वो उसे नहीं बंद करने देती है मियाँ और मियाँ अपनी मॉम से बात करने लगती है और तभी रायली के अंदर कोई दूसरी आत्मा आ जाती है और वो अपना सर टेबल पर पटकने लगता है जिसकी वजह से उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल हो जाता है और टाइम 90 सेकंड से भी ऊपर हो जाता है। वो लोग उससे हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी रायली की कुर्सी अपने आप सरक जाती है और वो दूसरी टेबल पर अपना सर मारने लगता है और मियाँ ये सब देखकर सदमे में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है और बाकी लोग रायली को संभालते हैं और एम्बुलेंस को फोन करते हैं और मियाँ को अपनी मॉम दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है और जेड भी अपनी मॉम को फोन कर ये सब बता देती है। अब घर पर मैक्स इस सब के बारे में मियाँ से पूछता है पर वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती तो वो कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर मियाँ अपने कमरे में आ जाती है और वो अपने साथ वो हाथ भी लेकर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायली हॉस्पिटल में है और उसकी बहुत बुरी हालत है और रायली आईसीयू में भर्ती है। जेड डेनियल के साथ बाहर आती है तो मियाँ उससे रायली के बारे में पूछती है तो जेड मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मियाँ रायली को देखने के लिए अंदर जाती है तो रायली की मॉम सू मियाँ को डांट कर वहाँ से भगा देती है। मियाँ की मॉम दोबारा मियाँ को दिखाई देती है तो उनका पीछा करते हुए मियाँ बाथरूम तक आती है। मियाँ को उसकी मॉम की आवाज तो सुनाई देती है पर वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद मियाँ बाहर आती है तो वहाँ पर उसे डैनियल मिलता है। डैनियल मियाँ को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो रास्ते में मियाँ उससे उसके घर पर रुकने के लिए कहती है। डैनियल भी रुकने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि ये सब उसके डैड को न पता चल जाए इसीलिए। मियाँ ने अपनी मॉम से बात की ये बात वो डैनियल को बताती है तो डैनियल कहता है शायद वो तुम्हारी मॉम नहीं थी तो मियाँ कहती है ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तो डैनियल इसके जवाब में कहता है शायद वो हमारे अंदर समा गए हैं इसलिए वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और इधर जेड अपनी मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम उससे बात नहीं करती और इधर हम देखते हैं डैनियल सो रहा होता है और मियाँ अपनी मॉम की वीडियो देख रही होती है। मियाँ सपने में देखती है कि उसके डैड उसकी मॉम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी मियाँ की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है एक औरत एक कोने से निकल कर आती है और डैनियल के पैर को चाटने लगती है तो मियाँ डैनियल को जगाने लगती है। जैसे ही डैनियल जागता है तो वो देखता है कि मियाँ उसके पैर को चाट रही है और हम देख पाते हैं कि मियाँ पोजेस्ड हो गई है, उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये देखकर डैनियल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मियाँ जल्दी से कैंडल निकालती है और उस हाथ के जरिए अपनी मॉम से बात करने लगती है और उसकी मॉम आ भी जाती है। मियाँ अपनी मॉम से उनकी मौत का कारण पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। इसके बाद दोनों साथ मिलकर सो जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में सू और जेड दोनों मिलकर रायली को नहला रही होती हैं। तभी जेड की मॉम को जेड के फादर का कॉल आ जाता है तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जेड रायली से बात करने की कोशिश करती है तो रायली उसका हाथ काट लेता है जिसकी वजह से जेड रायली को धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर ही वो अपना सर पीट कर टाइल तोड़ देता है और हम देख पाते हैं कि उसके शरीर में किसी बुड्ढे की आत्मा है। इसके बाद सब दोस्त मिलकर एक जगह बैठे होते हैं और जोश कहता है अगर किसी इंसान के अंदर आत्मा होती है अगर वो मर जाए तो वो उनकी हो जाती है। तो मियाँ सभी से पूछती है क्या उन्हें कुछ अजीब
अजीब दिखाई देता है। तो मिया अपनी मॉम के बारे में सबको बताती है और ये भी बताती है कि कल रात को डैनियल उसके घर पर रुका था और उसका पैर एक आदमी चाट रही थी। तो डैनियल कहता है मैंने उसे नहीं देखा, जब मैंने देखा तो मिया मेरा पैर चाट रही थी। तो जेड उससे सवाल करने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों गए। फिर जॉस डकैत के बारे में बताता है कि उसके पास से ही वो हाथ उसे मिला था। फिर सब मिलकर डकैत के भाई कोल के पास जाते हैं और कोल अभी तक जिंदा होता है। जो कुछ कोल के भाई के साथ हुआ था उस सब के लिए उनको सुनाने लगता है और उनकी बात न सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तो सभी मिलकर उसके पीछे बस पर आ जाते हैं। जेड कोल को अपने भाई के बारे में बताती है तो कोल जेड से कहता है कि उसे जल्दी ही निकालना होगा। तो जेड वहाँ से उठकर चली जाती है। मिया उसके पीछे आती है और जेड मिया को डांटने लगती है। इसके बारे में मिया सबका नाम लेने लगती है तो सब कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था और जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। रायली के अंदर आत्मा 2 मिनट तक रही थी। मिया उन लोगों से पूछती है कि कैंडल बुझाई थी या नहीं। तो उन लोगों को कुछ ध्यान नहीं होता। तो मिया कहती है कि इस बार हम दोबारा वैसा ही करेंगे और अब की बार कैंडल बुझा देंगे। मिया उस हैंड के साथ ऐसा दोबारा करती है पर इससे रायली पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सब निराश हो जाते हैं। मिया दोबारा कोशिश करती है और नाकाम हो जाते हैं। फिर मिया खुद उस हैंड से बात करती है तो उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है और वो छोटी बच्ची मिया को रायली के पास ले जाती है। तो मिया देखती है कि रायली बुरी आत्माओं के बीच घिरा हुआ है और तभी जेड उसके हाथ में से वो हाथ छीन लेती है। मिया इसके बारे में डैनियल और जेड को बताती है। इसके बाद मिया अपने घर आ जाती है तो वहाँ पर उसके डैड उसकी माँ के बारे में सच बताते हैं। मैक्स बताता है कि उसकी माँ उसके लिए एक लेटर छोड़ के गई थी। मैक्स उसे बताने के लिए वो डरता था और अब मैक्स उस लेटर को मिया को पढ़कर सुनाता है और ये लेटर मिया के लिए होता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो। मिया की माँ उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और ये मेरी गलती थी। तो मिया इसके जवाब में कहती है कि ये झूठ है, मॉम ने ऐसा कुछ नहीं कहा और आप झूठ बोल रहे हैं। तभी मैक्स मिया को गले लगाता है तो मिया शीशे में अपनी मॉम को देखती है और वो कहती है कि ये सब झूठ है। मिया अपने कमरे में चली जाती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है और तभी मिया का दरवाजा मैक्स खटखटाने लगता है और उसकी मॉम कहती है कि ये मैक्स नहीं है और तुम्हें जल्दी रायली को वहाँ से निकालना होगा। और इधर हम देखते हैं कि मैक्स तो बाहर बैठा हुआ है और दरवाजा खोलकर मैक्स अंदर आ जाता है और मिया पर हमला कर देता है और तभी असली मैक्स मिया का दरवाजा खटखटाने लगता है और मैक्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे ही मैक्स मिया के पास पहुंचता है तो वो कैंची से उसे स्टैब कर देती है। और इधर हॉस्पिटल में हम जेड को देखते हैं तभी उसके पास मिया का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि हम रायली को बचा सकते हैं और तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तो जेड घर जाने के लिए राजी हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि मिया हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठी हुई थी। उसने जेड से झूठ बोला और जल्दी से मिया रायली के कमरे में आती है। तभी वहाँ पर रायली की मॉम आ जाती है और मिया उससे माफी मांगने लगती है। फिर मिया सू से कहती है कि मुझे अकेले में रायली से कुछ बात करनी है। तो सू वहाँ से चली जाती है और इधर जेड मिया के घर पर पहुंच जाती है और उसे फोन लगाने की कोशिश करती है पर उसका फोन नहीं लगता। और जेड अंदर जाके देखती है तो मिया के डैड मैक्स जमीन पर पड़े हुए होते हैं। तो जेड जल्दी से अपनी मॉम को कॉल लगाती है और कहती है रायली के पास कौन है। तो सू जेड से कहती है कि रायली के पास तो मिया है। तो वो उससे कहती है कि उसे दूर रखना, उसे नुकसान पहुंचाने आई है। और इधर मिया को रायली में एक बुड्ढा दिखाई देता है और वो बुड्ढा उस पर हंसने लगता है। मिया रायली को मारने वाली होती है तो वो उसका चेहरा देखकर रुक जाती है। तभी रायली को बाहर कंगारू की परछाई दिखाई देती है जो उस दिन उसे तड़पता हुआ छोड़ आई थी। जैसे ही सू रायली के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और मिया उसे लेकर जा चुकी है। और तब तक जेड हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है तो वो बाहर ही देखती है कि मिया रायली को लेकर जा रही होती है और वो उनका पीछा करने लगती है और मिया रायली को लेकर एक हाईवे के किनारे आ जाती है। मिया की मॉम रायली को मारने के लिए उसे भड़काने लगती है और तभी हम देखते हैं एक कपल की गाड़ी के आगे कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि मिया वहाँ पर पड़ी हुई है और रायली को जेड ने बचा लिया है। जैसे ही मिया खड़ी होती है वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में आ चुकी है और वहाँ पर रायली भी आ गया है और हम देखते हैं कि रायली बिल्कुल ठीक हो गया है। और तभी रायली अपनी डैड को देखती है और वो देखती है जेड सू और रायली ये सब वहाँ से चले गए हैं और उसकी परछाई आईने में नहीं दिखती है। और मिया जो सपना देखती थी वो आज सच हो गया। वो अपनी हाथों की तरफ देखती है तो उसकी उंगलियां टेढ़ी होती हैं और वो अपने डैड को आवाज लगाने लगती है और उनके पीछे जाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अंधेरे में होती है और उसे एक रोशनी दिखाई देती है तो वो उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी उसके सामने बैठा हुआ होता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाती है तो वो उसके सामने आ जाती है और हम देख पाते हैं कि मिया मर चुकी है और जैसा वो दूसरों के साथ करते थे आज वैसा ही उसके साथ हो रहा है। और वो आदमी उससे कहता है कि मुझ में समा जाओ और मिया उसमें समा जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें ये सिखाती है कि कभी भी भावनाओं में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मिया अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, जब वो रायली के अंदर आई तो मिया ने रायली का ख्याल नहीं किया और उनसे बात करने लगती है जिसकी वजह से रायली के अंदर बुरी आत्माएं घुस गईं और उसके बाद ये सब हुआ। और उसने अपने डैड का भी विश्वास नहीं किया और उनको भी मानने की कोशिश की। अगर दोस्तों आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को
को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।